आज हम बात करेंगे टीनिया कैपिटस के बारे में, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, क्यों लोग इसे जल्दी से ठीक नहीं कर पाते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ताकि अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो कैसे इसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर पाएँ, क्या ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, किस तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो उसको और जल्दी ठीक कर सकता है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुष्मिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। टीनिया कैपिटस को हम स्कैल्प का रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। बच्चे इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए, बजाय एडल्ट और बड़े लोगों के। सो इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय द डर्मेटोफाइट्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंजाई दैट थ्राइव ऑन डेड स्किन सेल्स, हेयर एंड द नील्स, and that can be transmitted from person to person or through contact। मतलब ये फैलता है लोगों में with the help of the contact, या फिर आपने किसी का कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, जैसे कोम्ब हो गया, हैट हो गया, कैप, पिलो एक्सेट्रा। आइडेंटिफाइंग द साइन एंड सिम्टम्स इज़ वेरी क्रूशियल। मतलब इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अदरवाइज़ ये जब स्प्रेड करना स्टार्ट करता है, देन इट्स रियली गेटिंग हार्ड टू कंट्रोल इट। सो मेनली इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं इची, स्केली और इन्फ्लेम्ड पैचेस ऑन स्कैल्प। सर पे बहुत ज़्यादा इचिंग के सिम्टम्स आना, पपड़ी जैसी निकलना। कई बार देखने को मिलता है कि बालों में बाल स्पॉट, मतलब कि कुछ कुछ स्पॉट्स में बाल गायब होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। साथ ही स्कैल्प पे आपको ब्लैक डॉट्स भी देखने को मिलेंगे। छोटे बच्चों में बहुत कॉमनली मिलते हैं, जहाँ से आपको टूटे हुए बाल मिलते हैं, मतलब बाल बीच में से टूट जाता है। एक और सिम्टम बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में, वो है आपका लिम्फ नोड्स पे स्वेलिंग हो जाना। जो लिम्फ नोड्स आपके नेक पे प्रेजेंट रहते हैं छोटे बच्चों में, वहाँ पे छोटी छोटी गांठें होने लगती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। बेसिकली टीनिया शब्द का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। इसके मल्टीपल टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन, कि आपका इन्फेक्शन कहाँ पर हो रहा है। जैसे टीनिया कैपिटस, वो आपकी स्कैल्प को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसको हमने ये नाम दिया है। बाकी अगर वो पैर पे हो रहा है या फुल बॉडी पे हो रहा है या पर्टिकुलर ग्रॉइन रीजन पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका टर्मिनोलॉजी बदल दिया जाता है। इसमें जो कॉमन ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका ESR लेवल। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, दैट मीन्स इन्फेक्शन का जो लेवल है आपकी बॉडी में फैल चुका है। नेक्स्ट आता है आपका CBC, जिसमें आपकी सारी ब्लड सेल्स की रिपोर्ट हमें पता चलती है कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है या कोई और दिक्कत तो नहीं है। ये दो कॉमन ब्लड टेस्ट हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है तो इसके लिए कंप्लीट फुल बॉडी चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अदर कोई कंप्लेन तो नहीं है जो इसको ट्रिगर कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जितनी भी होती हैं वो आपकी हमेशा ट्रिगर होती हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट पे। इसमें डिफरेंट तरह की मेडिसिन हैं हमारे पास होम्योपैथी में इसको ट्रीट करने के लिए। जो पहली मेडिसिन है आपकी वो है डॉक्टर जॉन्स की J13 फंगल ड्रॉप। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपके सारे फंगल इन्फेक्शंस को कवर करती है, जिसमें आपकी टीनिया की सारी कैटेगरीज रहती हैं। इसको लेने का तरीका जो रहता है, एडल्ट्स में 10 to 15 ड्रॉप्स है, मतलब 10 से 15 बूंद लेनी है आपको दिन में 3 से 4 बार। बच्चों के लिए क्या करना है, आपको मैक्सिमम 5 to 7 ड्रॉप्स ही रखनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी वीजल कंपनी की WL57 एंटी फंगल ड्रॉप्स है। ये बेसिकली तब एडवाइस की जाती है जब आपका इन्फेक्शन स्प्रेडिंग कंडीशन में, मतलब फैल रहा है, अभी शुरुआत हुई है। बाकी इसको लेने का तरीका आपका 10 to 15 ड्रॉप्स रहेगा एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए आप जिनकी एज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से कम है, आप 5 to 10 ड्रॉप्स तक दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर कंप्लेन ज़्यादा है तब 3 बार करनी है, वरना 2 बार इज सफिशिएंट। अगली मेडिसिन है रैकवेक की R82 एंटी फंगल ड्रॉप्स। हालांकि ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट या ट्रीटमेंट की बात करें तो इट्स वेरी गुड, जिसमें आपको 15 to 20 डेज़ में, मतलब 15 से 20 दिनों के भीतर ही काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ आपको ओरल इंटेक के लिए जो मेडिसिन है वो है आपकी सल्फर। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये आपकी सारी तरह के फंगल इन्फेक्शंस को कवर करती है। ये आपको मॉर्निंग में लेनी है, सुबह उठते ही खाली पेट, सिंपल 1 डोज। मतलब अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 5 to 7 ग्लोब्यूल्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इसकी ड्रॉप ले रहे हैं डायरेक्टली ऑन योर टंग 200 या 30 पोटेंसी की,
तो 4 to 5 ड्रॉप इज़ ओके। उसके बाद पूरा दिन नहीं लेनी है, देन अगेन आपको रिपीट करनी है मॉर्निंग में। ये चीज़ आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक लगातार करनी है। लोकल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आपको ज़्यादा क्रीम्स यूज़ नहीं करनी है। कोई भी एंटी फंगल क्रीम मैं एकदम से एडवाइस नहीं करती हूँ स्किन की कंप्लेन में, क्योंकि वो अक्सर करके कंप्लेन को सप्रेस कर देती हैं, जिससे क्या होता है वो नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा उभर के आती है। तो बेहतर है आप नेचुरल पे ही रहें, जैसे कि आपका हो गया कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल सबसे बेस्ट माना जाता है स्किन को सूद करने के लिए, स्मूथनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो वो बेस्ट है। बाकी अगर ज़्यादा कंप्लेन है तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट की उसकी स्किन पे किस तरह के इरप्शंस हैं या किस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ। जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं उनमें डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं खाने पीने वाली चीज़ों से भी। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाला, गरम मसाला खाते हैं तो उससे ये समस्या बढ़ती है। तो ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। बाहर का तला भुना नहीं खाना है। साथ ही आपको इसमें थोड़ा सा मीठा अवॉइड करना होता है, या फिर खटाई जिसको हम बोलते हैं। बाकी अगर किसी की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कंप्लीट फूड पैनल टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है पेशेंट की सेंसिटिविटी किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बढ़ी हुई है, ताकि आप उसी चीज़ को बंद करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा बेल आइकन के साथ।